गुनाह छिपते नहीं और गुनाहगार बचते नहीं। नमस्कार, मैं हूं मुकेश सिंह सेंगर और एनडीटीवी इंडिया के मेगा शो इंटर स्टेट गैंगस्टर में आपका स्वागत है। लॉरेंस बिश्नोई के नाम से बड़े बड़े गैंगस्टर खौफ खाते हैं, उसके नाम से बड़े बड़े स्टार्स सहम जाते हैं। लॉरेंस सलमान खान को अपना जानी दुश्मन मानता है, लेकिन लॉरेंस जिसके नाम से खौफ खाता है वो डॉन कौन है? आज कहानी उस डॉन की जिसकी जुबान नहीं बल्कि बंदूक बोलती है, और जब उसकी बंदूक बोलती है तो बड़े बड़ों की बोलती बंद हो जाती है। लॉरेंस बिश्नोई का वो जानी दुश्मन कौन है? इस वक्त कहां है? दुनिया के किस कोने में है? वो कितना खूंखार है? उसकी जिद, उसका जुनून, उसकी हनक, उसकी सनक, उसकी क्रूरता के किस्से सुनकर क्यों कांप उठता है लॉरेंस बिश्नोई? क्यों थर्रा उठते हैं दिल्ली, यूपी और बिहार? इन तमाम सवालों के जवाब उतने ही बड़े हैं जितना बड़ा क्राइम वर्ल्ड में छोटा डॉन का कद है। लेकिन वो है कहां? दुनिया के किस कोने में बैठा है? पहले इस पहेली का तिलिस्म तोड़ेंगे। उम्र 22 साल, केस 50, कत्ल, लूट और जबरन वसूली हिमांशु भाऊ उर्फ छोटा डॉन का पसंदीदा पेशा है, या यूं कहें कि शौक है। शौक इसलिए क्योंकि वो दुनिया का सबसे खूंखार डॉन बनने की हसरत रखता है। क्राइम पिच पर छोटा डॉन गुनाहों की हाफ सेंचुरी लगा चुका है। हरियाणा के रोहतक के रिटौली गांव से निकला वो मामूली सा लड़का आज छोटा डॉन बनकर हरियाणा से करीब 7,604 किलोमीटर दूर यूरोपियन कंट्री पुर्तगाल में बैठा है। पुर्तगाल में वो कहां है, किस लोकेशन पर है, कोई नहीं जानता। विदेश में बैठकर वो दिल्ली एनसीआर में आतंक फैलाता है, देश के अलग अलग राज्यों को अपने नाम से डराता है, वसूली का सबसे बड़ा नेटवर्क चलाता है। लॉरेंस बिश्नोई तक उसके इसी नेटवर्क से खौफ खाता है। रोहतक के एक छोटे से किसान का बेटा एक मामूली लड़के से छोटा डॉन बना कैसे? हिमांशु भाऊ को अपराध की दुनिया का छोटा डॉन कहते हैं। इसके पीछे वजह यह है कि वो बहुत कम उम्र में अपराध की दुनिया में आ गया और लगातार एक के बाद एक बड़ी वारदात को बेखौफ होकर अंजाम दे रहा है। छोटी उम्र में वारदात की शुरुआत हुई कहां से? हिमांशु भाऊ छोटा डॉन बना कैसे? ऐसे अनगिनत सवालों को सुलझाने एनडीटीवी इंडिया रिपोर्टर मुकेश सिंह सेंगर ने रोहतक के उसी गांव में दाखिल होने का फैसला किया जहां हिमांशु भाऊ के छोटा डॉन बनने के राज दफन है। दिल्ली से करीब 64 किलोमीटर दूर हरियाणा का रिटौली गांव। करीब 2 घंटे सफर तय कर हमारी मंजिल आंखों के सामने थी। रिटौली गांव में गजब का सन्नाटा था, गलियां सुनसान पड़ी थी। हमें बताया गया था रिटौली गांव में कदम रखना जानलेवा हो सकता है, लेकिन हमारी इन्वेस्टिगेटिव टीम के कदम आगे बढ़ते रहे। गांव में कुछ लोग मिले, लेकिन हिमांशु भाऊ का नाम सुनते ही मानो उन्हें सांप सूंघ गया। भाऊ के बारे में भाई ना भाई हमने नहीं हमने पता नहीं, थोड़ा कुछ बता दीजिए उसके बारे में। कोई जानकारी? आपके गांव का लड़का है? हमने कोई जानकारी नहीं। हिमांशु तो गांव का है आपका। भाई तुम भी गांव के हो, गांव में खड़े होते हैं। हिमांशु भाऊ के नाम पर गांव वालों की जुबान पर ताले क्यों पड़ जाते हैं? इसकी वजह बहुत बड़ी है। साल 2020 रिटौली गांव रोहतक
हिमांशु भाऊ का पहला गुनाह। बात साल 2020 की है। 17 साल का हिमांशु भाऊ तब रिटौली गांव की इन गलियों में आम गांव वालों की तरह ही घूमता था। पढ़ाई के दौरान हिमांशु की एक शख्स से ठन गई। दुश्मनी वक्त के साथ गहरी हुई। 17 साल की उम्र में हिमांशु ने उस शख्स की हत्या कर दी। नाबालिग हिमांशु को रोहतक पुलिस ने हिसार के बाल सुधार गृह भेजा, लेकिन बाल सुधार गृह की दीवारें हिमांशु को ज्यादा दिन तक रोक नहीं सकी। हिमांशु वहां से भाग निकला। गुनाह की दुनिया पर हिमांशु के कदम बेसाख्ता बढ़ते गए। 2 साल तक उसने हरियाणा और दिल्ली में कई वारदात की। हिमांशु भाऊ सुर्खियों में तब आया जब उसने मार्च 2022 में महज 24 दिन के अंदर अपने ही गांव के 3 लोगों को मार डाला। हिमांशु की इस करतूत ने पुलिस की नींद हराम कर दी। हिमांशु भाऊ अपने गांव से रोहतक गया, लेकिन रोहतक से वो अपराधी बनने के लिए ना तो दिल्ली गया और ना ही मुंबई, बल्कि सीधे विदेश गया और वहां पर जाकर अपना क्राइम का इंटरनेशनल सिंडिकेट खड़ा कर लिया, वो भी बहुत कम समय में। साल 2022, जाली पासपोर्ट, हिमांशु का पुर्तगाल भागना। साल 2022 की बात है। पुलिस शिद्दत से हिमांशु को तलाश रही थी। हिमांशु को समझ आ चुका था अब ज्यादा दिन तक उसका खुली हवा में रहना मुश्किल है। गिरफ्तारी कभी भी हो सकती थी, इसीलिए रातों रात उसने जाली पासपोर्ट बनवाया। जाली पासपोर्ट के बूते वो पहले दुबई पहुंचा और फिर पुर्तगाल में उसने अपना नेटवर्क खड़ा किया। यहीं बैठकर हिमांशु भाऊ गैंग ऑपरेट करने लगा, लेकिन लॉरेंस गैंग उसकी राह का सबसे बड़ा रोड़ा था। लिहाजा हिमांशु ने हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान में लॉरेंस बिश्नोई के दुश्मनों से हाथ मिला लिया और फिर बड़े कारोबारियों, शराब कारोबारियों, सट्टेबाजों, बड़े बार मालिकों से पैसे वसूलने लगा। हिमांशु भाऊ 1-2 राउंड फायरिंग नहीं करवाता, बल्कि जब उसके गुर्गे किसी वारदात को अंजाम देने आते हैं तो टारगेट पर दर्जनों राउंड फायरिंग करते हैं, जिससे हिमांशु भाऊ के नाम की दहशत फैले और उसके जबरन वसूली का साम्राज्य आगे बढ़ता रहे। गुनाहों के सरताज हिमांशु का एक खास तरीका है। वसूली के लिए वो पहले टारगेट चुनता है, फिर व्हाट्सएप पर कॉल करता है, पैसे मांगता है। टारगेट खौफ ज़दा हो, उसके जहन में हिमांशु का डर घर करे, इसके लिए अपने गुर्गों को टारगेट के घर या दफ्तर भेजता है। टारगेट पर फायरिंग करवाता है। किसी भी वारदात में उसके गुर्गे कम से कम 12 राउंड फायरिंग करते हैं। इस पैटर्न का प्रमाण मिला साल 2024 में। साल 2024, मुरथल, हरियाणा, गुलशन ढाबे में फायरिंग। मार्च 2024 की बात है। सर्दियां खत्म होने वाली थी। जगह थी हरियाणा का मुरथल, वो मुरथल जहां दिल्ली वाले पराठे खाने आते हैं। हिमांशु ने वहां अपने जानी दुश्मन को गोलियां खिला दी। ढाबे पर शराब कारोबारी सुंदर मलिक को मौत के घाट उतार दिया गया। हिमांशु ने इस कत्ल की जिम्मेदारी सोशल मीडिया पर ली। कहा सुंदर मलिक उसके दुश्मनों से मिला हुआ था। यह सिलसिला वक्त के साथ और खूनी होता गया। साल 2024, तारीख 6 मई, दिल्ली का तिलक नगर। याद कीजिए 6 मई 2024 की इन तस्वीरों को। दिल्ली के तिलक नगर का फ्यूजन कारों का शोरूम अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। कई राउंड गोलियां चली, 6 लोग घायल हुए। फायरिंग के दौरान हिमांशु भाऊ के नाम की एक पर्ची फेंकी गई। फायरिंग की जिम्मेदारी हिमांशु भाऊ ने ली। शोरूम के मालिक मनोज मलिक से 5 करोड़ रुपए मांगे। बाद में दिल्ली पुलिस ने फायरिंग में शामिल एक शूटर को ढेर कर दिया।
18 जून की बात है। दिल्ली के राजौरी गार्डन में बर्गर किंग में अचानक फायरिंग होती है। हिमांशु गैंग के 3 गुर्गे बाइक पर सवार होकर बर्गर किंग पहुंचते हैं। एक गुर्गा बाहर रहता है जबकि 2 अंदर जाते हैं। अमन पर 38 राउंड गोलियां दागते हैं। अमन उस समय एक महिला के साथ अंदर बैठा था। यह महिला गैंग की मोहरा थी। हनी ट्रैप में अमन को फंसाया गया था। फायरिंग में अमन को पूरी 14 गोलियां लगती हैं। वो वहीं ढेर हो जाता है। इस हत्याकांड की जिम्मेदारी हिमांशु भाऊ लेता है। अमन की हत्या के पीछे पुरानी रंजिश थी। अक्टूबर 2020 में गैंगस्टर नीरज बवाना के रिश्तेदार शक्ति दादा की हत्या की गई थी। मुखबिरी का इल्जाम अमन पर था, लिहाजा हिमांशु ने बदला ले लिया। हरियाणा लहजे में सोशल मीडिया पर हिमांशु को पैगाम आया, 14 के बदले 40 गाल दिए, गिनती कर लियो। इस फायरिंग के बाद दिल्ली पुलिस ने सोनीपत में एनकाउंटर किया और फायरिंग में शामिल हिमांशु के 3 गुर्गों आशीष, सनी और विक्की रिधाना को मार गिराया। साल 2024, तारीख 27 सितंबर, दिल्ली का नारायणा। पुरानी लेकिन महंगी और लग्जरी कारों का शोरूम। 3 बदमाश आए, ताबड़तोड़ फायरिंग की। हिमांशु भाऊ के नाम की पर्ची फेंकी। पर्ची के जरिए शोरूम मालिक से 5 करोड़ रुपए मांगे गए। हिमांशु ने ऐसी कई और वारदात की, जिसके बाद उसकी दहशत का सिक्का और बुलंद होता गया। हिमांशु भाऊ के गैंग में तेजी से हरियाणा और उसके आसपास के राज्यों के युवा जुड़ रहे हैं। उसके गैंग में लड़कियां भी हैं। दिल्ली में हाल ही में हुई एक वारदात में एक लेडी डॉन की एंट्री ये बताने के लिए काफी है। बर्गर किंग में हुई अमन की हत्या की कड़ियां जुड़ने लगी। मर्डर में अन्नू धनखड़ का नाम सामने आया। 24 साल की अन्नू हिमांशु गैंग का सबसे सॉलिड मोहरा थी। रोहतक की रहने वाली अन्नू साइकोलॉजी से ग्रेजुएट है, लेकिन वो डॉन बनना चाहती थी, इसीलिए भाऊ के गैंग से जुड़ी। भाऊ के कहने पर सबसे पहले उसने हरियाणा के गोहाना में नामी मातूराम हलवाई के यहाँ 3 करोड़ की वसूली के लिए फायरिंग करवाई। फिर भाऊ ने उसे अमन की हत्या का अगला टास्क दिया। अन्नू ने सोशल मीडिया के जरिए अमन को हनी ट्रैप में फंसाया और फिर उसकी हत्या करवा दी। हिमांशु ने वादा किया था, काम पूरा होने के बाद वो लेडी डॉन को विदेश बुला लेगा, लेकिन दिल्ली पुलिस ने लेडी डॉन अन्नू धनखड़ को नेपाल बॉर्डर से धर दबोचा। हिमांशु भाऊ ने नवीन बाली, नीरज बवाना, कौशल चौधरी और बाम्बिहा जैसे गैंग से गठजोड़ कर लॉरेंस को चुनौती दी। हिमांशु भाऊ पर अब तक 50 से ज्यादा केस दर्ज हो चुके हैं। उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने मकोका लगाया है। 2023 में इंटरपोल ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। फिलहाल उस पर 2.5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित है। एनडीटीवी इंडिया के लिए मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट।